हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अंकित। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे मिनी मॉक टेस्ट देख रहे थे और आज हम लोग मिनी मॉक टेस्ट नंबर 51 पे आ चुके हैं और हम लोग ऑलरेडी इसके 50 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। इस पार्ट 51 में हम लोग फिर से आपके लिए 10 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जैसे बाकी की पार्ट में भी हमने प्रोवाइड किए हैं। इन सभी की मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, आप उस प्लेलिस्ट पे जाकर उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं, उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं जो मैंने इससे पहले आपको प्रोवाइड। चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं और आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है, इनमें से सत्य कथन कौन सा है? इनमें से कौन सी कंडीशन जो है वो आपकी ट्रू लिखी हुई है? पहला ऑप्शन लिखा है ए, जो लिखा है 1 माइनस आई लेस देन 1 प्लस आई। सेकेंड लिखा हुआ है 2i प्लस 1 इज ग्रेटर देन माइनस 2i प्लस 1। और ऑप्शन नंबर सी लिखा है 2i इज ग्रेटर देन 1। और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलता है इसमें आपसे ये कहता है कि इनमें से कौन-सा सही है और आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपैरिज़न करने के लिए पूछे। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को आपसे ये पूछा जाए कि इनमें से कौन-सा बड़ा है। तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर बता ही नहीं सकते हो कि ये कौन-सा बड़ा है और कौन-सा छोटा है। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपके पास आ जाता है क्वेश्चन एग्जाम्स में, तो आपका आंसर इसमें होगा नन ऑफ दीज, ठीक है ना? हाँ, अगर यहाँ पर ये ऑप्शन होता कि हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं या हम नहीं बता सकते हैं, तो वही इसका आंसर करेक्ट होता। लेकिन वो हमारे पास नहीं है, तो हम लोग आंसर क्या लगाएँगे? डी ऑप्शन, यानी इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने देखिए लिखा हुआ है कि 1 प्लस आई कि 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की होल पावर एक्स इज इक्वल टू 1। तब x इज इक्वल टू 4n, जहाँ पे n एक धनात्मक पूर्णांक है। b इज इक्वल मतलब बी ऑप्शन दिया x इज इक्वल टू 2n होगा, जहाँ n एक धनात्मक पूर्णांक होगा। c होगा ये x इज इक्वल टू 4n प्लस 1, ये ऑप्शन सी होगा। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका सेकेंड, ठीक है ना? लिखा हुआ है कि 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की होल पावर आपका x लिखा है, ठीक है ना? और इसकी वैल्यू हमें कितनी दी गई है? इसकी वैल्यू हमें दी गई है 1। 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की होल पावर x इज इक्वल टू हमें 1 दिया गया है और हमसे कहा गया है कि कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा। तो अब यहाँ पर ये देखिए कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि कभी भी अगर आपको 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई मिलता है कहीं भी, तो आप इसकी वैल्यू आई लिखोगे। कितनी लिखोगे? हमेशा आई लिखोगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू हो जाएगी आई की पावर x इज इक्वल टू 1। और हमें पता है कि आई की पावर में हर वो वैल्यू जो 4 से कैंसिल हो जाती है। आई की पावर में कोई भी वैल्यू आप लिख दीजिए जो 4 का मल्टीपल होगी, वो हमेशा आपकी कट जाएगी। मतलब उसकी वैल्यू हमेशा 1 हो जाएगी, हम ये कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए जो है वो सबसे सही आंसर है। क्योंकि अगर मैं ऑप्शन नंबर ए में या ऑप्शन सभी ऑप्शंस में 1 रख देता हूँ n की जगह, क्योंकि n का मान जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमें केवल ऑप्शन नंबर ए से ही 1 मिल सकता है और बाकी के किसी ऑप्शन से हमें 1 नहीं मिलेगा, क्योंकि पहला ऑप्शन 2 पावर 4 होगा, दूसरा 2 होगा और वो आई स्क्वायर का 1 माइनस 1 होता है, जबकि हमें यहाँ 1 चाहिए। चौथा ऑप्शन जो लिखा है वो 2n प्लस 1 है, क्यूब हो जाएगा तो माइनस आई हो जाएगा और जो तीसरा ऑप्शन है उससे हमें आई मिलेगा। तो आंसर इसका केवल और केवल आपका होगा सी ऑप्शन, ठीक है ना? चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 3 पर इसका डिफरेंशिएट क्या होगा? क्वेश्चन नंबर थर्ड का डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास है तीसरा, ये लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1, हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। तो आप पहली चीज ये समझिए कि अगर कहीं भी मॉड एक्स माइनस ए लिखा हो, जनरली व्हाट मॉड एक्स माइनस कर रहा हूँ, ठीक है ना? और इसकी वैल्यू दो होती है, एक होती है एक्स माइनस ए प्लस का, एक होती है माइनस एक्स माइनस ए। कि हम तो तब लोग लगाते हैं जब एक्स का मान ए से बड़ा हो, और ये हम लोग तब लिखते हैं जब एक्स का मान ए से छोटा हो। तो अब यहाँ पे देखिए हमें निकालना है एक्स बराबर 3 पर। तो अगर इस ये जो वैल्यू लिखी है ये x माइनस 1, इसकी वैल्यू प्लस में तब होगी तब इसका मान हम 1 से बड़ा लेंगे, ठीक है ना?
और माइनस में तब होगी जब इसकी वैल्यू हम 1 से छोटी लेंगे। तो यहाँ पे तो हम 3 ले रहे हैं और 3 1 से बड़ा है। इसका मतलब है ये मॉड जो है वो पॉजिटिव लिखा जाएगा, यानी कि x माइनस 1 प्लस अगर हम मॉड x माइनस 5 की बात करें तो अगर ये 5 से बड़ा हम लेते हैं तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी और अगर 5 से छोटा लेते हैं तो इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। तो हम तो 3 पे निकाल रहे हैं और 3 जो है वो 5 से छोटा है, तो मतलब इसकी वैल्यू हमें नेगेटिव लेनी पड़ेगी। तो यहाँ आ जाएगा माइनस x माइनस 1 और ये x से x ही कैंसिल हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई पे और ये प्लस हो जाएगा तो हमें मिलेगा 4। तो हमें डिफरेंशिएट केवल 4 का करना है और 4 का डिफरेंशिएट सभी लोग जानते हो कितना हो जाएगा 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमें 0 मिलेगा, दैट इज बी ऑप्शन। क्लियर है? तो आंसर इसका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर है। इंटीग्रेशन 1/x³ log x की पावर x का होल ऑफ स्क्वायर कैसे करेंगे हम लोग इसे? चलिए देखते हैं। तो मैं इरेज कर देता हूँ पहले, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 को, फिर हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है? 4 लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 1/x³ ठीक है ना? इंटीग्रेशन 1/x³ और log x की पावर x। अगर मैं ये x आगे ले आता हूँ तो इस पे तो स्क्वायर ही, इस पे भी स्क्वायर रहेगा और ये इससे कट जाएगा। तो हमारे पास बचा log x का होल स्क्वायर और अपॉन x dx, ये तो बचेगा। अब अगर हम यहाँ पे log x को लेट करते हैं तो इसका डिफरेंशिएट 1/x हमें मिलना चाहिए। इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है कि जब आप किसी को लेट करते हैं तो उसका डिफरेंशिएट क्वेश्चन में जरूर होना चाहिए। तो अगर log x को लेट करते हैं तो इसका डिफरेंशिएट 1/x हमें मिल रहा है, तो ये x स्क्वायर बन जाएगा और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x³/3। तो यहाँ आ जाएगा log x का क्यूब बाई 3 प्लस 3, ये इसका आंसर होगा और ये हमें बी ऑप्शन मिलता है। तो आंसर इस क्वेश्चन नंबर 4 का बी होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है -π/2 से π/2 साइन स्क्वायर x dx। इसे कैसे करें देखिएगा, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 ठीक है ना, ये लिखा हुआ है और लिखा हुआ है साइन स्क्वायर x dx। आप सभी लोग जानते हैं अगर -a से a लिमिट हो और फंक्शन एक इवन फंक्शन हो तो हम 2 का आगे मल्टीप्लाई करा के इसे 0 से π/2 स्क्वायर x लिख सकते हैं। तो मैंने बहुत ठीक है ना। तो अब क्या करें, अगर हम 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा 0 से π/2 और ब्रैकेट में मिल जाएगा हमें अंदर 2 साइन स्क्वायर x dx। अगर हम यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर x की वैल्यू निकालते हैं तो हमें मिलता है cos 2x का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, हम सभी लोग जानते हैं। तो अगर हम 2 साइन स्क्वायर x की वैल्यू निकालें तो हमें मिलेगा 1 माइनस cos 2x। ये वैल्यू हम डायरेक्टली यहाँ पुट कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे 0 से π/2 और 1 माइनस cos 2x, बस हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। 1 का इंटीग्रेशन x होगा, cos 2x का कितना हो जाएगा sin 2x बाई 2। इस पे हम लिमिट लगा देंगे 0 से π/2। जब इसमें π/2 रखेंगे तो यहाँ π/2 आएगा और यहाँ π/2 रखेंगे sin 180 हो जाएगा। sin 180 की वैल्यू 0 होती है, कंप्लीट 0। जब यहाँ रखेंगे तो फिर तो हो जाएगा, तो कुछ बचेगा ही नहीं प्यारे। तो आंसर इसका π/2 करेक्ट होगा, क्योंकि आपको बी ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन यानी π/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी को क्वेश्चन 5 तक समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं छठे। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है यदि समीकरण 2k प्लस 1x स्क्वायर माइनस 7k प्लस 3x प्लस k प्लस 2 के मूल एक दूसरे के विक्रम है। देखिए आपको मैंने कई बार बताया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, कि अगर कभी भी क्वेश्चन आपको दी जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 और इसका अगर एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है तो हमेशा ऐसे केस में a जो होता है वो c के बराबर होता है।
ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे ए सी के बराबर करूँ तो ए हमें दिया है 2k+1 और सी हमें दिया है k+2। ये दोनों बराबर हो जाएंगे, के इधर आ जाएगा, तो हमें के की वैल्यू मिल जाएगी 1। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, आंसर बी। चलिए साथ में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है कि x माइनस 1/2x की होल पावर 8 के विस्तार में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि आखिर किस पद पे हमारा एक्स स्क्वायर आ रहा है, इसके बाद ही हम लोग इसका कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर हमारा ये 7 कि x माइनस 1/2x की होल पावर 8 में सबसे पहले हम ये पता करेंगे, यानी कि r की वैल्यू निकालेंगे जो होती थी np माइनस जेड अपॉन p प्लस क्यू। आप सभी को पता भी होगा, ठीक है ना। n हमारा ये होता है, p हमारा ये है और q ये है, देखिए बस। और z हमारा होता है जो पूछा जाए, ऐसे प्रकार से ये z, तो अपॉन p प्लस क्यू, तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो ये 6 आएगा, 6/2 यानी 3। तो r का मान हमें 3 मिल जाएगा, यानी कि हमें पद कौन सा चाहिए, हमें पद यहाँ पे चाहिए चौथा, क्योंकि r का मान जितना भी होगा पद उससे एक ज्यादा नहीं, ठीक है ना। तो चौथा पद क्या हो जाएगा, 8c3 x की पावर n माइनस आर। यहाँ पे कुछ मिलना नहीं, हमें कोएफिशिएंट चाहिए, यहाँ मिलेगा माइनस का 1/2 पावर 2। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 8 7 6/3 का फैक्टोरियल 6 और ये माइनस का 1/8, ये कैंसिल हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपको मिलेगा माइनस। क्वेश्चन का आंसर -7 यानी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। आठवां क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि 41 + 42 + 43 + 44 तरीके से एक डिटरमिनेंट दी गई है आपको 8 नंबर में, और आपसे कहा गया है इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा ये है कौन सा, 8। लिखा हुआ है, यहाँ पे कि 41 42 43 44 45 और 46 लिखा हुआ है, फिर लिखा है 47, फिर लिखा है 48 और फिर लिखा है 40। इस तरीके से हमें दी गई है, इसका मान पूछा। तो अगर आप देखें अच्छे से, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, इन दोनों को ऐड करता हूँ और इनको ऐड करता हूँ, तो इनका सम देखिए 84 मिल रहा है, इनका आपको 90 मिल रहा है और इनका आपको मिल रहा है 96। अगर मैं देखूँ तो इनका जो सम है वो इन सभी का डबल है। तो अगर मैं यहाँ पर ये करूँ कि इन दोनों को जोड़ लूँ एक जगह पे और इसका डबल माइनस करूँ, यानी कि अगर हम इसको C1 कहें तो C1 + C2 माइनस C1 + C2 माइनस सॉरी C1 + C3 माइनस 2C2 और मैं C1 टाइम्स 2 कर दूँ, यानी कि C1 पे लिख दूँ। इस पूरे का मान क्या हो जाएगा 0, एक पूरी जो कॉलम है वो शून्य हो जाएगी और किसी डिटरमिनेंट की अगर एक पूरी कॉलम शून्य हो जाती है तो डिटरमिनेंट का मान जो हो जाता है वो 0 हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर शून्य जो है वो आपका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है, लिखा है 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या है। देखिए इसको कई तरीकों से आप कर सकते हैं, एक तो बिल्कुल देखते ही बना सकते हैं, दूसरा मैं इसको सॉल्व करके भी कर सकता हूँ, तो मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा। पहले हम लोग चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर, इसे मैं लिख सकता हूँ sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 ब्रैकेट में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस 4। अब हमें ये पता है कि sin स्क्वायर थीटा का अगर मैक्सिमम मान निकालना हो तो 1 होता है और मिनिमम मान निकालना हो तो 0 होता है। तो अगर आप यहाँ 1 रखते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है 5 और अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है 4। तो ये मैक्सिमम वैल्यू हुई और ये क्या हुई, मिनिमम वैल्यू। हमसे मिनिमम वैल्यू पूछी गई, तो आंसर यहाँ पे 4 हो जाएगा। सभी को समझ में आ रहा होगा। अब अगर मैं चाहता इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व करे सीधे आंसर बता सकता, आपको इनको इनको देखना है अच्छे से, इनके कोएफिशिएंट है, इनमें जो बड़ा है वो मैक्सिमम है
और जो छोटा है वही मिनिमम है। क्वेश्चन समाप्त, यही समाप्त हो जाता है। तो आंसर इसका डी करेक्ट हो जाता है सीधे। चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें की तरफ। 10वां क्वेश्चन लिखा है साइन कॉट इनवर्स टेन कॉस इनवर्स एक्स का मान क्या होगा। देखिए एक्स की जगह आप कोई ऐसी वैल्यू रख लीजिए जो कॉस में किसी की होती हो, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाए, ठीक है ना। चलिए हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर हमारा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, ये लिखा हुआ है कि साइन, फिर लिखा हुआ है, ऐसे ही लिखा है कॉट, ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, कॉट इनवर्स, फिर लिखा है 10 कॉस इनवर्स एक्स। अगर मैं एक्स की जगह 1/2 रख लूँ, तो कॉस में 1/2 किसका मान होता है, 60 का, 60 का होता है ना। तो एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे 1/2 रखी, इसकी जगह 60 हो जाएगा। टेन 60 का मान क्या होता है, √3 होता है। टेन 60 का मान √3, तो यहाँ आ जाएगा साइन कॉट इनवर्स √3। कॉट में √3 किसकी वैल्यू होती है, 30 की, तो ये हो जाएगी साइन 30। तो इसका मतलब है 1/2, इसका मतलब क्या हुआ, 1/2। तो हमें तो 1/2 मिल रहा है, और x की जगह हमने माना भी क्या था, 1/2। इसका मतलब है जो हमने माना था वही आंसर है। क्लियर है, इस क्वेश्चन का आंसर x हो जाएगा। अगर हम इसको जनरली सॉल्व करते तो बहुत समय लगता, इसको पहले 10 में चेंज करते, फिर वॉट में चेंज करते, फिर साइड में चेंज करते, देन हमें आंसर मिलता, ठीक है ना। तो ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन था, ठीक है ना। और आप सभी लोग जानते हैं कि ऐसी तरीके से जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसी तरीके से हमारी जो क्लासेस है वो अनअकैडमी पर भी चल रही है, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक। इस समय मेरी एक सीरीज चल रही है, मास्टर ब्लास्टर मैट्रिक्स सीरीज चल रही है। मतलब मैट्रिक्स आपको पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद मैं डिटरमिनेंट आपको पढ़ाऊंगा, इसके बाद मेरे को आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, और बहुत सारे चैप्टर्स मैं आपको वहाँ पे कवर कराने वाला हूँ। तो ये क्लासेस आपकी प्लस पे चल रही हैं 8 बजे से, ठीक है ना। इसके साथ साथ स्पेशल क्लासेस भी आपकी चल रही हैं, ठीक है ना। तो स्पेशल क्लासेस में भी आप आ सकते हैं, उसके लिए आपको अलग से कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी चार क्लासेस होती हैं। अगर आप अनअकैडमी पर आते हैं, हमारी क्लासेस अटेंड करते हैं, तो बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि सबसे पहला फीचर आपको जो देखने को मिलता है वो रेज हैंड का मिलता है, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। रेज हैंड का देखिए फीचर क्या है कि अगर आप उस क्लास में, जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वैसे वहाँ भी पढ़ाऊंगा, वहाँ अगर आपको कोई डाउट आता है तो तुरंत आप अपना रेज हैंड कर सकते हो और हमसे कोई भी डाउट पूछ सकते हो, यानी टॉक कर सकते हो आप हमसे डायरेक्टली उस लाइव क्लास में, और अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। बहुत अच्छा फीचर है, आप इसका जरूर यूज कर पाएंगे। आप वहाँ पर आइए, क्लासेस लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। एक नया प्लेटफॉर्म है आपके लिए, लेकिन आपको बिल्कुल भी वो नया नहीं लगेगा, ऐसे आपको वहाँ पे पढ़ा, ठीक है ना। इसके साथ-साथ एक फीचर और मिलता है आपको, इसमें आप अपने डाउट्स को हमारे पास तक भेज सकते हो, ठीक है ना। आपको अगर जब मैं कोई चैप्टर पढ़ाऊँगा तो ज़ाहिर-सी बात है आपको वहाँ पे डाउट्स आएगा। तो डाउट कैसे पूछोगे? डाउट पूछने के लिए आप हमें अपने हमारे पास आप उसका डाउट जो है वो भेज सकते हो, फ़ोटो खींच कर क्लिक करके डायरेक्टली हमारे पास वो आ जाएगा, और मैं उसे आपको स्क्रीन पे दिखाऊँगा, और फिर उसे आप सभी के सामने सॉल्व, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका यूज़ करके आप पढ़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। आप आइए, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़िए। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं अब हमें सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, मुझे प्लस पे पढ़ना चाहिए, तो आप प्लस पे भी आके पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। स्पेशल क्लासेस जो होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, और प्लस क्लासेस के चार्जेस होते हैं। आप चाहें तो प्लस क्लास लें, या आप चाहें, लेकिन स्पेशल क्लासेस आप ज़रूर लीजिए क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है ना। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अपने अपने नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि पार्ट 52 में। अभी के लिए यहीं तक, थैंक यू, बाय, थैंक यू।